देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो मज़ाहमत की तरफ जाने के लिए ये नाम सामने आया है। आपके ख्याल में बेहतर रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कौन सा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम क्यों एतराज़ कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के नाम पे। मतलब हमसे मुराद कि जो भी एतराज़ कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर इलेक्ट नहीं हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है ना, और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये राइट है कि उसको नॉमिनेट कर दे। हाँ, ये ज़रूर है जो आप पैगाम की बात कर रही हैं कि वो डिफाइंट है, वो लीडर वो मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा। अब मुफाहमत की तरफ हमें कहना बड़ा आसान है कि जी वो मुल्क के मफाद के लिए और ये वो, लेकिन जो जिस तरह से किया गया उसकी पार्टी के साथ, उसकी लीडरशिप के साथ, जिस लेवल पे जाके चीज़ें की गई, बैट तक ले लिया गया और मतलब इतना ज़्यादा दबा के उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बीबा बच्चा बन के वो ताबे फरमान बन के आपके पास आ जाएगा और कहेगा कि यार नहीं अब बताएं आगे क्या करना है। वो उसको यही करना था, यही वो कर रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करेगा, नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगा, MQM के साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस वक्त जो उसने अपनी पोजीशन बनाई भी है वो डैमेज हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की अभी तक की जो मूव है कि जी हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नमेंट में वजारतें नहीं लेंगे, वो पीपल्स पार्टी को पे करेगी अगर वो इस पे कायम रहती है। देखिए ना, जब डिफाइंस है, जब आप ये कह रहे हैं आप एक गवर्नमेंट, और ये राइट है PMLN का कि उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, अगर वो PTI को निकाल दें आप, इस वक्त जो टैली है उस पे स्कोर बोर्ड पे वो सबसे ज्यादा सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप करें जो मतलब रजिस्टर्ड और नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी है और PMLN है, तो उनका राइट है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। अब ये उनको फैसला करना है कि उसकी कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी क्या वो कर देंगे। इस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान कोई किसी किस्म की कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं है। वो मज़ामत का ऐलान कर रहे हैं कि ये मैं मज़ामत कर रहा हूँ, और ये भी अभी ये चल रही है कि उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की कोई खातून उम्मीदवार होगी। शायद 2 नाम लिए जा रहे हैं, शानदाना गुलजार और जरताज गुल। जी आमिर साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों शानदाना और जरताज के नाम सोशल मीडिया पे दोपहर से उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने ये किए हैं, और हो सकता है कि वही हों, क्योंकि लोग आज खान साहब से मिले भी हैं, और ये जब वो कह रहे हैं कि हमने इनके साथ नहीं बैठना, तो वो कैंडिडेट हमेशा वो नहीं हुआ करते जिन्होंने वज़ीर आज़म बनना होता है तो उनको अपोजिशन में बैठ के ऐलान करा दिया जाता है कि आप हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे वो खातून है या कोई है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सही चॉइस है। अगर आप इमरान खान के नुक्ते नज़र से बैठ के देखेंगे कि जो लड़ाई चल रही है उसमें अली अमीन गंडापुर ने उनका साथ दिया है, वो पीछे नहीं भागे। उनकी जो बड़े स्टालवर्ड्स थे विफाक में, उनकी हुकूमत में, वो सारे के सारे छोड़ गए थे, तो उनके दोनों वज़राए आला छोड़ गए थे। अब अगर हम वो बात करें कि जी विफाक के साथ मुफाहमत और रियासत के साथ मुफाहमत, तो वो रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिनको वज़ीर आला बनाया गया है उनको नामजद इसी बुनियाद पे किया गया है कि हुजूर आपने टकराना है, और वो जो सारी बातें करते हैं उसके नतीजे में उनकी पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि कौन सा कोई परफॉर्मेंस पे वोट आया, वो आया लड़ाई झगड़े और अकड़ के खड़े होने पे, तो वो उन्होंने उसके नतीजे में अली अमीन गंडापुर को नामजद किया। उनको वजीर आला बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे ये अच्छा सब्जेक्ट है, पार्टी टूटती है नहीं टूटती है, क्योंकि लोगों ने वोट बहरहाल जितने भी हैं उन लोगों को दिया है, लेकिन अभी इसके काफी इम्तिहान है जो आने हैं, चूंकि IMF सबसे पहले आना है, क्योंकि हुकूमतें तो जो बननी है बन जानी है, लेकिन आपको IMF के साथ डील करना है, और उसमें सूबों की मुफाहमत सबसे अव्वलीन शर्त होगी। कैसे होगी? क्योंकि सूबे के पास भी पैसे नहीं है, उसे मरकज से पैसे चाहिए होंगे, तो कुछ लो और दो की बुनियाद पर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब उनके लिए क्या बेहतर रास्ता होगा? क्या उनको मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, या वो जो हमेशा से मज़ाहमत की सियासत करते आए हैं उसी की तरफ जाएंगे? फैसल साहब, आपको क्या लगता है, बानी PTI ने जिस तरह अली अमीन गंडापुर को नामजद किया, क्या पैगाम दिया, और आपके ख्याल में बेहतरीन रास्ता क्या है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, दस्तयाब रास्ता? जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, उससे पहले सिर्फ एक बात कह दूँ कि जब एयाज साहब बात कर रहे थे ना, जी तो आमिर साहब की जगह भी एयाज साहब की तस्वीर आ रही थी। जी वो कर लिया गया, में रूहानी मोहब्बत और अकीदत का वो तो है, दोनों में रूहानी मोहब्बत अकीदत का जो है ना, अकीदत का भाई आप तीनों जगह पे फैसल की लगा बात देखें ताकि ये गिला भी दूर हो जाए। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि जो पैगाम जो उन्होंने दिया है ना, वो तो सबको पता है कि उन्होंने ये पैगाम दिया है
कि मुझे मुफाहमत नहीं करनी, मुझे खुली जंग लड़नी है। लेकिन हम जब ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ खुले दिल का मुजाहरा करें, तो इस खुले दिल का मुजाहरा सबको करना होगा, इमरान खान को भी करना होगा। खुदा के वास्ते खुली जंगों का टाइम नहीं है इस वक्त खुली मोहब्बत का टाइम है, लोगों को गले लगाने का टाइम है, मुल्क बचाने का टाइम है, गरीब आदमी की दादरसी का टाइम है, मुल्क को मसाइल से निकालने का टाइम है, जंगों के लिए। और बाद में बहुत वक्त पड़ रहा है, जिंदगी पड़ी आ जाएगी। इस वक्त मत करो ये काम, इस वक्त पाकिस्तान को तरजीह में दें और सब ऐसा रास्ता निकालें जिससे प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े और मुल्क के मसाइल हल हो। जी इलियास साहब। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें इनके लिए टफ टाइम तो है कि अगर इन्होंने कह दिया है कि बानी ने कह दिया है कि बानी पार्टी ने कह दिया कि आपस में इत्तेहाद ना करें इनसे, पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग से, तो वो जाहिर है पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि अगर इत्तेहाद हो जाता तो वो रास्ते तो बंद हो गए। अब ये नहीं कि सूरत हाल ये है कि इनके लिए वही है कि अपोजिशन में ही ये बैठेंगे और बैठ के फिर वही क्रिटिसिज्म और वही जंग एक जारी रहेगी और वही जो पहले चल रहा था सिलसिला उसका दूसरा पार्ट चलेगा, मुल्क में यही होगा। चले हाफिज साहिर साहब, क्या बेहतर रास्ता है PTI के लिए, मुज़ाहमत या मुफाहमत? नहीं देखिए, मुज़ाहमत से आगे PTI ने हासिल क्या किया है ये आप बताइए। यानी अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा फसाद और एक दूसरे की ऐसी तैसी, तो उससे क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को इस वक्त जो है जरूरत है मुफाहमत की, बैठ के बात की जाए, जो मसाइब और मसाइल है उनका हल जो है ये नहीं है जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, अवाम में अगर आप पॉपुलर हैं तो अवाम में दूसरी जमातें भी पॉपुलर है और फिर ये सिलसिला, और लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? देखें ना, खान साहब ने अपने लोगों को थका दिया है, पहले भी थका दिया, फिर 9 मई हो गया, उसके बाद की सूरत हाल। अब अगर उनको लोगों ने वोट दिए हैं तो क्या वोट इसलिए दिए हैं कि वो फिर एक बार डंडा सोटा शुरू कर दें? वोट इसलिए लोगों ने दिए हैं ना कि उन्होंने कहा कि आए हमारे मसाइल हल करें। KPK उनके पास एक बार फिर उनको मिल गया है वहां पर मैंडेट भरपूर तरीके से, वो खिदमत करें लोगों की, वो ये लोगों को एहसास दिलाएं कि यार हम देखें किस अंदाज से किस तरह। तो ये चीजें जो है ये इसकी तरफ तवज्जो करना बड़ा जरूरी है और इसी की तरफ जो है सोचना चाहिए PTI की क़यादत को। ठीक है हाफिज साहब, आपको पॉइंट आ गया, मेरे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। के लिए मुज़ाहमत या मुफाहमत? नहीं देखिए, मुज़ाहमत से आगे PTI ने हासिल क्या किया है ये आप बताइए। यानी अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा फसाद और एक दूसरे की ऐसी तैसी, तो उससे क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को इस वक्त जो है जरूरत है मुफाहमत की, बैठ के बात की जाए, जो मसाइब और मसाइल है उनका हल जो है ये नहीं है जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, अवाम में अगर आप पॉपुलर हैं तो अवाम में दूसरी जमातें भी पॉपुलर है और फिर ये सिलसिला, और लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? देखें ना, खान साहब ने अपने लोगों को थका दिया है, पहले भी थका दिया, फिर 9 मई हो गया, उसके बाद की सूरत हाल। अब अगर उनको लोगों ने वोट दिए हैं तो क्या वोट इसलिए दिए हैं कि वो फिर एक बार डंडा सोटा शुरू कर दें? वोट इसलिए लोगों ने दिए हैं ना कि उन्होंने कहा कि आए हमारे मसाइल हल करें। KPK उनके पास एक बार फिर उनको मिल गया है वहां पर मैंडेट भरपूर तरीके से, वो खिदमत करें लोगों की, वो ये लोगों को एहसास दिलाएं कि यार हम देखें किस अंदाज से किस तरह। तो ये चीजें जो है ये इसकी तरफ तवज्जो करना बड़ा जरूरी है और इसी की तरफ जो है सोचना चाहिए PTI की क़यादत को। ठीक है हाफिज साहब, आपको पॉइंट आ गया, मेरे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।